नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों के जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं वो बहुत ही बढ़िया गए होंगे, एकदम शानदार एग्ज़ाम गए होंगे। अब हम लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी, किस चीज़ का एग्ज़ाम है, तो क्लास 10th में अगला एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जिसको हम लोग कहते हैं टेंस। उसी टेंस के थ्रू, उसी टेंस के सहारे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, जो कि 4 नंबर का आता है। अगर वो टेंस आ गया तो हम लोग एक्टिव पैसिव इजीली कर सकते हैं। अगर वही टेंस समझ में आ गया तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग टेंस को कवर करेंगे इस लेक्चर में। बेसिकली आज हम लोग को क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ना है। ठीक है। तो ये टेंस होता क्या है, टेंस को अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। ठीक है। टेंस मतलब हिंदी में क्या होता है, काल। और नॉर्मली समझे टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब नॉर्मली हम कहेंगे टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। टेंस का मतलब टाइम। ठीक है। टाइम कैसे, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अभी कोई टाइम होगा, कुछ तो बजा ही होगा। ठीक, मान लीजिए इसके पहले मैंने कुछ पढ़ाया था तो कुछ टाइम हो रहा होगा, कुछ तो था उस दिन। ठीक। तो इसी तरह हम टेंस को क्या कर सकते हैं, टेंस को टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि टेंस क्या है, बेसिकली टाइम है। ठीक है। अब टाइम है तो टाइम भी, अभी नॉर्मली अगर हम डे बाई डे सोचें तो सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है। तो एक ही दिन में 3 तरह के टाइम हम लोगों ने देख लिए। सेम उसी तरह टेंस में भी हम 3 टाइप्स के टेंस पढ़ेंगे। 3 टाइप्स के इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइम के बारे में जानेंगे। ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, पहला होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट, और तीसरा होगा फ्यूचर। तो कहने का मतलब कितने समय है, 3 समय है। एक है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। ठीक है। पास्ट मीन्स भूत, और फ्यूचर मतलब भविष्य। ठीक है। 3 तरह के समय होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। तो प्रेजेंट का मतलब ऐसा समय जो अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। अब मान लीजिए मैं पढ़ा चुका होता है, पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोग देखें तो किसमें काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक हो चुका है। ठीक है, यानी पास्ट में चला गया। या यूं मान लीजिए आपने सुबह खाना खाया हो, आप वो बात शाम को किसी को बता रहे कि मैं सुबह खाना खाया था, यानी कि क्या वो काम हो चुका है, तो खाना खा चुके थे, वो बात पुरानी हो चुकी है। तो जो पुरानी बातें हैं, ठीक, वो किस में आती हैं, पास्ट टेंस में आती है। ठीक है। पुरानी बातें किस में आएंगी, पास्ट टेंस में। वो बात पुरानी चाहे 1 मिनट पहले की ही क्यों ना हो, 10 मिनट पहले की ही क्यों ना हो, बात पुरानी पुरानी होती है, किस में आती है, वो पास्ट में आती है। फ्यूचर की बात करें तो हम आगे क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर का मतलब हम आगे का सोच के चले। जैसे कि मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं इन सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने कहा है पढ़ाऊंगा, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है। इसमें यही पता चला कि ये फ्यूचर है, यानी कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है, होने की आशा है, प्रेडिक्शन है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। तो ये किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा। ठीक है। फ्यूचर मीन्स कोई भी ऐसा काम जो भी हुआ नहीं है क्लियरली, उसको होना है। ठीक है। जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। अब प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, 3 तरह के टाइम हो गए। ठीक। अब इन्हीं के आगे हम पीछे टेंस लगा दें, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यही क्या बदल जाएंगे, टेंस के 3 टाइप्स हो जाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। ठीक है। लेकिन एक बात और आती है कि इन्हीं में, इसमें तीनों में फर्दर हम इनको 4 पार्ट में पढ़ते हैं। 4 पार्ट में क्या पढ़ते हैं इनको, इन चारों को 4 4 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला क्या है, पहला है इंडेफिनिट पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं, इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा पढ़ते हैं हम लोग परफेक्ट। और लास्ट वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों चीजें हम यही सेम इसमें रिपीट करते हैं, यही चारों चीजें सेम हम इसमें रिपीट करते हैं। कहने का मतलब अगर ये फ्यूचर है तो फ्यूचर में भी यही चारों लोग आएंगे। ठीक, इंडेफिनिट हो जाएगा,
नेक्स्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और नेक्स्ट वन हमारा हो जाएगा परफेक्ट, एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम फ्यूचर का बताया मैंने, प्रेजेंट का बताया, सेम पास्ट का भी होता है। तो कहने का मतलब अगर हम पास्ट को करना चाहें तो पास्ट को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट वाला इंडेफिनिट, सेकंड क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होगा परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये चार टाइप से। अब जैसे प्रेजेंट है तो हम आगे प्रेजेंट अगर लगा दिए, प्रेजेंट लगा दिए, ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेम तरह से अगर हम प्रेजेंट इज कॉन्टिन्यूअस के आगे लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यही हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चारों पार्ट हो गए। सेम इसी तरह से हमें पास्ट आप पुट कर दीजिए तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सबके आगे क्या पुट कर देना है, पास्ट बात लगा देंगे तो ये चारों पार्ट इसके भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर लगा लेना है। अब बात ये आती है कि इतने सारे टेंसेस हैं, इनको हम समझेंगे कैसे, इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो अगर बात पहचानने की जाए तो सबसे पहले सिर्फ आप इस इंडेफिनिट नाम के वर्ड को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट में अगर इंडेफिनिट पहचानना है तो कैसे पहचानना है, तो आप लोग लिख दीजिए एट द लास्ट, या हिंदी में लिख दीजिए वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में या वाक्य के लास्ट में। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या है, ता और हा। वाक्य के अंत में क्या है, ता और हा। ता और हा मीन्स क्या हुआ, ता में कोई मात्रा लग सकती है और हा में भी कोई मात्रा लग सकती है। कहने का मतलब क्या है, ता है लिखा है तो इसको हम, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ता ही मिले, हो सकता है ते मिल जाए और है मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे ती मिल जाए और है मिल जाए। ठीक है, तो इट मीन्स याद सिर्फ ये रखना है, लास्ट में हा आए उसके जस्ट पहले ता आए, इसमें कौन सी मात्रा रखी है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ता और हा एक में ज्वाइंट होकर साथ आ जाए। ठीक, तो ऐसे आराम से इसको पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस लिख ही देते हैं, मान लो मैंने लिखा अमन, ठीक है, किताब पढ़ता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया अमन किताब पढ़ता है। ठीक, एकदम आराम से गौर करिएगा, लास्ट में हा है कि नहीं, मात्राओं को भूल जाइए। अगर आप मात्रा भूल जाइए, सिर्फ इतना देखिए हा है कि नहीं तो कहेंगे बिल्कुल है, और जस्ट पहले आइए इसके तो आप पाएंगे कि ता इसमें है, मात्रा को भूल के ता है कि नहीं, तो लास्ट में हा आए उसकी जस्ट पहले ता आए, यानी कि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऐसे नहीं पहचान सकते तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, प्रेजेंट का है आना चाहिए कहाँ पे, लास्ट में। किसी भी सेंटेंस के एट द एंड, एट द लास्ट अगर है आता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट का ही होता है। लास्ट में है पाने से आप जान गए कि वो प्रेजेंट का है। ठीक, और इंडेफिनिट से आप ये पहचान गए तो उसमें ता और ती और ते आएगा। ठीक, कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेगा तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा मिले। क्या मिले, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा मिले। और अलग से प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट का मतलब क्या मिले, है मिले। मैंने क्या लिखा, लास्ट में है मिले, तो प्रेजेंट के लिए लास्ट में है मिले, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा मिले, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या मिलेगा, रहा है मिलेगा। लास्ट में रहा है हो सकता है, रही है, रहे हैं, कुल मिला के इनमें मात्राओं का बदलाव हो सकता है। ठीक है, मात्राओं में चेंजेस आ सकते हैं और यही रिपीट होता चला जा रहा है, रही है ना, रहे हैं, ऐसा ही क्या होगा, चलता चला जाएगा। ये इसको पहचानने का एक तरीका है। सेम इसमें आ गई प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में लिखा होगा इसमें चुका, ठीक, और लगा होगा है। ठीक, कुल मिला के है क्यों लगाया मैंने, प्रेजेंट की बात थी तो मैंने है लगा दिया, और लास्ट की जस्ट पहले क्या है, चुका, यानी कि कोई काम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मैं बोलूँ बच्चों ये प्रेजेंट टेंस में पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ मतलब क्या, ये काम कंप्लीट हो चुका है लगभग,
तो ये क्या है, परफेक्ट में आएगा, परफेक्टली फिट काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो काम हो चुका है, लेकिन उसमें समय भी दे रखा होगा कि हाँ कितने बजे हुआ है, कब काम हुआ है, ये सारा डेटा किसमें दिया होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। सेम पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानना है, तो पास्ट को अगर आप पहचानना है तो पास्ट को पहचानने के लिए आप देखेंगे लास्ट में देखेंगे था। ठीक, लास्ट में क्या ढूंढना है, था। अगर था नहीं मिलता है तो लास्ट में या मिल जाएगा। ठीक, लास्ट में क्या मिल जाएगा, या तो ई मिल जाएगा या तो ऊ मिल जाएगा। ठीक, जैसे कि हम अगर एग्जांपल लिखे, जैसे लिख दो उसने खाना खाया, मैंने लिखा उसने खाना खाया। ठीक, लास्ट में क्या आया, या आया। ठीक, तो इससे क्या पता है आ जाए तो प्रेजेंट में चले जाएंगे, लेकिन इसमें है नहीं लगा है, इसलिए किसका है, ये पास्ट का है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ फ्यूचर पे। फ्यूचर हमारा ये रहा। फ्यूचर को कैसे पहचानना है, फ्यूचर को पहचानने के लिए फ्यूचर में क्या देखना है, लास्ट में ढूंढना है हमें गा। इस गा में कोई भी तरह की मात्रा हो सकती है, गा हो सकता है, गा में बड़े की मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी, तो गा में मात्रा कोई भी लग सकती है, लेकिन सेंटेंस के आखिर में कौन वर्ड आएगा, गा आएगा। अगर किसी भी वाक्य में आखिर में गा लिखा है, यानी कि वो सेंटेंस किसका है, फ्यूचर टेंस का है। ठीक, उम्मीद है आप सारे तरीके के सेंटेंस को पहचानना जान गए होंगे। अब एक एक करके हम सभी के सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट टेंस है। मैंने 4 पार्ट इसके लिखाए थे, उसमें से हम पहले पार्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पहले पार्ट की बात करेंगे। इसके 4 पार्ट में पहला पार्ट क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट था पहला पार्ट। ठीक, इसको मैंने पहचानने के लिए क्या बताया था, मैंने बताया था लास्ट में ता मिले और हा मिले। ठीक है, इसमें ई की मात्रा लग सकती है, ती है, ते कुछ भी मिल सकता है। ठीक, और दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो या तो लगाएंगे डू या तो डज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, या तो डू या तो डज। थर्ड चीज क्या लगानी है इसमें, थर्ड हमें ये याद रखना है मेन वर्ब में क्या लगाना है, मेन वर्ब में लगाना है एस या एस। ये या एस या एस कब लगाना है वो भी अभी सेंटेंस के थ्रू हम देखेंगे। नहीं तो आप लोग ऐसे जान लीजिए, ये हमेशा कब लगेगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होने का मतलब क्या है कि मैं किसी दूसरे की बात किसी दूसरे से करूंगा। ठीक, मान लीजिए हम दो लोगों में कोई बात हुई, वो मैं बात तीसरे को बताऊंगा, नाम लेके बताऊंगा कि वो ऐसा है, यानी कि मैंने उससे कहा लेकिन तीसरे के बारे में कहा, तो वो तीसरा क्या हुआ, थर्ड पर्सन। ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, एस या एस का यूज करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं, इसका सेंटेंस लिख लेते हैं सिंपल। लिख लेते हैं कमल कार चलाता है। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया। अब क्या करना है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है उसमें इसका यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डू नॉट यूज इन अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस।
ठीक है, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस इसको जो है डूएडस को अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं करना है। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें नॉट का यूज ना हो, यानी हिंदी में नहीं ना लिखा हो और लास्ट में कह दे तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस ना हो, वो सभी इसमें काउंट किए जाते हैं। अब इसकी इंग्लिश बनाने की बात आती है तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी लिखा जाते हैं, रूल्स भी लिखा जाते हैं। तो आप लोगों को रूल्स याद करने का ना तो इतना टाइम बचा है, तो हम इसको डायरेक्ट तरीके से करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है चलाना। जो काम होता है उसे कहते हैं वर्ब। जैसे मैंने बोल दिया खाना पीना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको कह दिया मैंने पढ़ाना। तो वर्ब ये क्या है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ एट द लास्ट ना आ रहा है। ठीक है, तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वर्ब। तो हम कह सकते हैं चलाना क्या हुई, ये एक वर्ब हुई, यानी कि ये काम हुआ। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, कार। ठीक, कमल क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला। ठीक, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बना लेते हैं। तो कमल को इंग्लिश में लिख देते हैं कमल। सब्जेक्ट इंग्लिश हम लोग ने ट्रांसलेट कर ली। अब कुछ नहीं करना, एट द लास्ट से आगे तक चले जाना है। ठीक, सीधा सीधा सोचिए चलाता की इंग्लिश, क्योंकि हमें है की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी, लेकिन मैंने लिखा दिया है कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन अफर्मेटिव यानी सिंपल में नहीं लगानी है। तो ये सिंपल है, इसमें कहीं नहीं लिखा है, ना ही क्वेश्चन मार्क लगा है कहीं, तो इसमें हमें डू या डज का यूज नहीं करना है। तो कमल हो गया, चलाने की यूज क्या होती है, ड्राइव। ठीक, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनिए, कमल कार चलाता है, यानी कि बात यह है कि अगर कह रहे हैं कि कमल कार चलाता है, यानी मैं किसी से कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं मानी तीसरे की बात कर रहा हूं, तो तीसरा यही हुआ, यानी ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे, एस। कार का क्या हो जाएगा, कार। एक लाइन में बन गया। कैसे किया मैंने, कमल को कमल लिखा, चलाने की इंग्लिश ड्राइव होती है, लेकिन कमल थर्ड पर्सन था। कैसे था, कोई बता रहा था। ठीक है, कि कमल जो है कार चलाता है। ठीक, मैं दो लोगों में बात कर रहा हूँ आपस में तीसरे के बारे में, तो तीसरा क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक, इसी तरह मान लीजिए दूसरा करें तो सिंपल हो गया। नेगेटिव अगर आप इसमें करना चाहें, इसी में अगर आप नेगेटिव करना चाहें तो क्या करेंगे आप लोग, इसी में अगर आप नेगेटिव करना चाहें तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कमल कार नहीं चलाता है। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, कमल कार नहीं चलाता है। अगर हम इसको नेगेटिव में लिखें तो क्या लिखेंगे, कमल, इसको ना लिख के हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, मैं लिखता हूँ इसको थोड़ा चेंज करके, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं इस सेंटेंस में नहीं का यूज हुआ है। नहीं का यूज होने का मतलब क्या है, ये सेंटेंस नेगेटिव है। जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए वो सेंटेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक हो जाता है। कैसा सेंटेंस हो जाता है वो, नेगेटिव यानी नकारात्मक हो जाता है। तो इस नहीं का मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस नेगेटिव है। और मैंने बताया है कि इसका यूज किसमें नहीं करना है, अफर्मेटिव यानी सिंपल में। मतलब क्या हुआ, इसको क्या करना है, इसको यूज करना है, यूज करना है किसमें, इसको यूज करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, किसमें, इंटरोगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसका यूज करना है। ठीक, अब यूज कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई। ठीक, आई हो गया। फिर क्या है, किताब नहीं पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसमें बताया था सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, लास्ट से आगे तक चले आना। लेकिन अगर इस तरह के सेंटेंस में कहीं पे नहीं आ जाए,
यानी कि इसकी इंग्लिश हमें कॉपी करनी है कितने नंबर पे, 3rd नंबर पे। ठीक, इसको बचा के रखना है हमें 3rd नंबर पे लिखने के लिए। अब लास्ट पे चले आइए, ता हूँ की जगह पे अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। इसमें मैंने कहा था है की जगह पे नहीं लिखनी है, क्यों? क्योंकि ये सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या करना होता है, ता हूँ, ती है, तो है, जो भी लिखा होता है इसकी जगह पे डू या डस का यूज करते हैं। अब बात आती है डू या डस में से लगाएं क्या, डू या डस में से किसका यूज करें? ठीक, इसको लगाते हैं प्लूरल के साथ और इसको लगाते हैं सिंगुलर के साथ। सिंगुलर क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, सब सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग लगाएंगे डस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? डू। तो आई क्या होता है? आई अपने आप में प्लूरल होता है, यानी कि प्लूरल में भी क्या नाम ये रट लीजिए, प्लूरल ही होते हैं। जैसे आई, वी, यू और दे, ये 4 वर्ड ऐसे हैं, ये हमेशा कैसे पाए जाते हैं? प्लूरल के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। कितना पता चल गया? आई प्लूरल है, और मैंने क्या बताया, प्लूरल में क्या लगाना है? डू, यानी कि आई डू। एक वर्ड मैंने लिख लिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, मैंने 2 वर्ड लिख लिए, मैंने कहा था 3rd वर्ड क्या होगा? 3rd वर्ड क्या होगा? नहीं की इंग्लिश, नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। काउंट करें 1 2 3, यानी 3rd नंबर पे नॉट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया कंप्लीट। लेकिन आप लोग ध्यान से देखें तो आपने है की जगह पे तो लिख लिया था टू। अगर हम लास्ट से आगे की तरफ आए तो है की जगह पे आपने लिखा टू। अब पढ़ता, पढ़ता का मतलब क्या होगा? पढ़ता का मतलब होता है किताब पढ़ रहा है, यानी वो रीड कर रहा है। क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, बैठ के किताब पढ़ रहा है, यानी कि वो रीड कर रहा है। क्या रीड कर रहा है? बुक। ठीक है, क्या पढ़ रहा है? बुक। ठीक, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या? सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए? क्वेश्चन मार्क आ जाए, यानी कि हम कुछ ऐसा सेंटेंस लिखे हैं कि क्वेश्चन जो सेंटेंस बने वो क्या आ जाए लास्ट में, उसके क्वेश्चन मार्क आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में क्या लाना है? हमें क्वेश्चन मार्क लाना है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए का मतलब क्या हुआ? अब उस सेंटेंस में कुछ तो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ होगा। क्वेश्चन वर्ड क्या यूज होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया उस सेंटेंस में कहीं पे, क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, है ना, कैसे लिख दिया। इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। यानी कि क्या होता है, ये क्वेश्चन करते हैं तो कोई काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। ये सब वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड। और जिन सेंटेंसेस में ये क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक शब्द। हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक शब्द। एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा क्या मैं किताब में लिखता। क्या मैं किताब में लिखता हूँ। ठीक है, क्या मैं किताब में लिखता हूँ। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्या। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस क्या को हटा दूं ये क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। इस क्या की वजह से ही ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसकी वजह से ही ये क्वेश्चन मार्क आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे डील करना है?
अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले आ जाए, मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द अगर सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते। कहने का मतलब व्हाट, इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। लेकिन व्हाट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, मैं। और मैं मैंने क्या बताया था, प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है, ये बहुवचन होता है। और बहुवचन होता है तो क्या लगाना है, डू लगाना है। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डू लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, डू। और मैं की इंग्लिश आई। ठीक है, फिर वही कहानी, एट द लास्ट करके क्या आना है, हमें आगे तक चले आते। लिखता का मतलब राइट। ठीक, मेक मीन्स इन, किताब मीन्स बुक। ठीक, कैसे हो, मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड अगर पहले हो तो उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये राइट, राइट मीन्स लिखना, हमने बोला था जिसके लास्ट में ना आए वो क्या होता है, मेन वर्ब होती है, यानी मेन वर्ब। फिर ये बचा ये क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, आप स्ट्रक्चर चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे तो ऐसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्ट्रक्चर याद करना चाहे इस तरह स्ट्रक्चर आपका इसका बनेगा। ठीक है, इसी में एक सेकंड टाइप होता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड जो आगे आया है यही उठा के बीच में आ जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड आगे लिखा है यही बीच में आ जाएगा। कहने का मतलब मान कि चलिए मैं लिखता हूँ इधर, जैसे मैं लिख दिया मैं किताब मैं किताब क्यों लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया मैं किताब क्यों लिखता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया। और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया मतलब अब इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। मतलब क्या करना है, इसको उठा के सबसे आगे ले आना है। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्या होती है, वाई। ठीक है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लिए। और इसके बाद ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, सब्जेक्ट इंग्लिश कितने नंबर पे लिखनी है बच्चा, सब्जेक्ट इंग्लिश लिखनी है थर्ड नंबर पे। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे लिखनी है। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा, एक नंबर पे तो ये लिख लिया मैंने। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, हूँ की जगह पे मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, डू या डज में से कोई एक। लेकिन मैं लिखा है, मैं प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। चलिए, एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, नहीं, वन टू। अब थर्ड नंबर पे क्या, इंग्लिश इसकी आई। बस यहीं तक याद रखना है। कैसे करना है, क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में है, सबसे पहले ले आओ। फिर मैंने कहा अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सब्जेक्ट को 3 नंबर पे रखना है। तो बात यह थी कि 2 नंबर पे कौन आए, तो 2 नंबर पे हमें आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब कौन कौन बचा, लिखता यानी लिखना, लिखता मतलब लिखना, लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट। ठीक, किताब क्यों पहले से ही हो चुका है। फिर क्या है, किताब यानी कि बुक। मैं किताब क्यों लिखता हूँ कि इंग्लिश ऐसे बना दी। कैसे बना दी थी, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, इसको और इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सेंटेंस लगभग है दोनों वही, लेकिन बस एक में क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है और एक में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया है। यहीं से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, एंड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बस यहीं तक था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस इसी तरह के मिलेंगे। ठीक है,
फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ था, सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप क्या है? फर्स्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब क्या है अभी भी है। कॉन्टिन्यू का मतलब लगातार चल रहा है, मतलब कोई काम है वो भी प्रोग्रेस में, काम जारी है, कोई काम है वो भी जारी। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब ऐसा तो है नहीं रुक गया हूँ, अभी चल ही रहा है, अभी भरोसा नहीं कब तक चले। तो वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? सेंटेंस को पढ़ के ये लगे उसमें कुछ हो रहा था, कोई काम हो रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी काम प्रोग्रेस में है, अभी वो रनिंग में है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, दीपक, जैसे मैंने लिखा दीपक कार चला रहा है। ठीक है, मैंने लिखा दीपक कार चला रहा है। ठीक है, आराम से इसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर पहचानना हो बाई मिस्टेक, मान लीजिए आपको इस तरह पूरा सेंटेंस ना याद है कि सेंटेंस कंटिन्यू है, तो उससे पता चल जाएगा, हालांकि पता चल सकता है फिर भी बाई मिस्टेक। तो क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस का याद रखना क्या होता है? रहा मिले सेंटेंस में, सेंटेंस में क्या मिले? रहा मिले। और प्रेजेंट का मतलब क्या याद रखना है? लास्ट में है मिले, यानी कि रहा है कहाँ पे? लास्ट में। रहा है लास्ट में मिला, इसका मतलब सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक, अब अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे आप लोग? हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? या तो इज, या तो एम, या आर। इन तीन में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का हम यूज इस सेंटेंस में करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए इज आ गया, इसका मतलब क्या है? इसको हमें यूज करना है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ। इसको यूज करना है आई के साथ, और इसको यूज करना है बहुवचन के साथ। बहुवचन क्या है? सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल। ठीक, दीपक अकेले है कि ज्यादा लोग हैं? तो आप लोग कहेंगे दीपक तक की किसी एक व्यक्ति का ही नाम है, किसी एक इंसान का ही नाम है। एक ही इंसान का नाम है मतलब वो अकेला है। अकेला है मतलब क्या है? वो सिंगल है, सिंगल मीन्स सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं? इज। इतना याद रखना है। अब करना कैसे है? इसके जस्ट पहले जाइए, सिंपल में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आप कर लीजिए, क्या कर लीजिए? जिसका भी नाम लिखा है उसकी इंग्लिश बना लीजिए। दीपक को मैंने दीपक लिख लिया। अब क्या करना? रहा है लिखा है लास्ट में, रहा है लिखा है लास्ट में। अब इसकी इंग्लिश की जगह पे हम क्या करेंगे? सीधा दिमाग दौड़ाएंगे अपना हेल्पिंग वर्ब की तरफ, कि अगर रहा है लास्ट में मिलता है तो इज एम आर में से किसी एक का यूज करना है। अगर इस सेंटेंस में काम करने वाला अकेला है तो हमें इज लगाना है। क्या लगाना है बच्चे? इज लगाना है। इज लगा दिए इसकी जगह पर। ठीक, अगला वर्ड लिखा है चला। चला मतलब चलाना, चला मतलब चलाना, कार चलाना। चला मीन्स क्या हो जाएगा? इसकी इंग्लिश अगर हम बोलाएं, इसकी इंग्लिश होती है ड्राइव। क्या होती है? ड्राइव। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है, इसमें जो मेन वर्ब होती है, यानी कि जो उसमें मेन वर्ब होती है, उसमें हमें क्या लगाना होता है? अलग से आईएनजी लगा देनी होती है। यानी कि ये तो मेन वर्ब थी, ड्राइव था ना, इसमें ई लगता है, लेकिन ई को हटा देते हैं जब आईएनजी हम लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ड्राइविंग हो जाएगा। चलाने का मतलब ड्राइविंग हो गया, और कार को तो कार ही लिखेंगे, ड्राइविंग कार। कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है। दीपक को दीपक लिखा, रहा है की जगह पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो मैंने बताया था पैटर्न की लास्ट से फ्रंट तक चले आना है। अगर आप लोग इसे फॉर्मूला बेस करना चाहें, जैसे स्ट्रक्चर बेस होता है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ही तो है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। और इसमें आप लोगों ने अलग से क्या लगाया था? सर जी आईएनजी अलग से लगाया था। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बेस भी आप इसे बना के कर सकते। ठीक है, ये हो गया सिंपल। इसी में नेगेटिव करना चाहे, अगर इसी में हम क्या करना चाहे? नेगेटिव करना चाहे, क्या करना चाहे? सेंटेंस को नेगेटिव करना चाहे, नकारात्मक करना चाहे, तो इसको क्या करेंगे? अगर हम इसी में चेंज कर लेते हैं, जैसे लिखा है दीपक कार चला रहा है, इसी को चेंज कर लेंगे, दीपक कार
नहीं चला रहा है, नहीं चला रहा है। ठीक है, हमने नहीं लगा दिया। इसके जस्ट पहले में जाइए, अभी जो मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा था नहीं लगाओ तो इसकी इंग्लिश थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इसकी इंग्लिश आएगी अगर सेंटेंस में नहीं आया है। बस इतना याद रखना है। बस दीपक था, सबसे पहले था, सबसे पहले ही रहेगा। ठीक, सबसे पहले वाली चीज मैंने सबसे पहले लिख ली और एट द लास्ट से हमें आगे तक चले आना, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये कितने नंबर पे आना चाहिए, ये आना चाहिए थर्ड नंबर पे। ठीक है, ये कितने नंबर पे आना चाहिए, थर्ड नंबर पे। तो इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं हम लोग, रहा है की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब पुट कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम क्या ले लेंगे, इज ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दीपक अकेला है। ठीक, इसके बाद इज हो गया, वन वर्ड टू वर्ड, एक शब्द हो गए, दो शब्द। तीसरा शब्द क्या है, नहीं की इंग्लिश, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। हो गए तीन वर्ड। चलाने की इंग्लिश हमने थोड़ी देर पहले बता रखी है क्या होती है, ड्राइव। और मैंने बोला रहा वाले सेंटेंस जितने भी होंगे सब में क्या प्लस करना है, ING। बचा क्या, कार। कार कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, कार। ठीक है, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि सर जी एम का कोई नहीं बताया सेंटेंस, आर का नहीं बताया, तो मान लीजिए दीपक की जगह लिख दूं मैं, दीपक की जगह पे क्या लिख दूं मैं लिख दूं, मैं लिखता हूं मैं खाना पका रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिखा मैं खाना पका रहा हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आ गया, मैं की इंग्लिश आई होती है और मैंने बताया है अगर आई लगाओ तो क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब एम। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी वर्ड की इंग्लिश आई होती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। लगा दी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। ठीक, इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लग गई, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद पका, पका मतलब पकाना, और पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। लेकिन मैंने कहा था रहा होता है सेंटेंस में अगर, तो क्या लगाना है अलग से, ING लगाना है, लगा दिए। खाने का मतलब फूड, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी में अगर नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव हो गया, चुप हो चुका है। अब करते हैं इंट्रोगेटिव लास्ट। क्या करते हैं इसमें, इंट्रोगेटिव करते हैं। थर्ड टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, आई से इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या था, इंट्रोगेटिव मैंने दो टाइप से बताया था। एक बताया था कि सेंटेंस के पहले ही क्वेश्चन वर्ड आ जाए, और एक बताया था कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ जाए। तो सबसे पहले हम पहले वाला कर लेते हैं, जैसे क्या, क्या मैं, क्या मैं सेब खा रहा हूं। ठीक, सेंटेंस के सबसे पहले क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। इससे पता क्या चल गया कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। बस सेंटेंस के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाए, चाहे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, और एट द लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, उससे हमें यही पता चलेगा कि सेंटेंस किसका है, इंट्रोगेटिव का है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो क्या करते हैं ऐसे सेंटेंस में, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो इसकी जगह पर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्या लिखा है मेरे बच्चे, यहाँ लिखा है मैं, और मैं लगा होता तो मैंने क्या बताया है, मैं मतलब आई, मैं मतलब आई, और आई की जगह पे क्या लगाना होता है, एम। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एम। अब कुछ नहीं करना है, इतना आप लोगों ने कर लिया, इसको भूल जाए छोड़ देते। हमने क्या बताया था, सिंपल बनाने के लिए इसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर बैक टू फ्रंट चले आना है। अब इस रहा हूं की जगह पे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि पहले से लिख चुके हो। खा, खा मतलब खाना, खाना मतलब क्या कह देंगे इसको,
ईट, और उसमें अलग से क्या लगा देना है, ING लगा देना है। क्या लगा देना है, ING। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में रहा का यूज हुआ है। फिर क्या है, सेब। सेब मतलब क्या कहेंगे भाई बच्चे, सेब को कह देंगे एप्पल। कोई दिक्कत, एम आई ईटिंग एप्पल, ठीक है, एम आई ईटिंग एप्पल, ये इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। इसी को अगर मैं क्या जो मैंने पहले लिख रखा था, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा था मैंने, अब मैं क्वेश्चन वर्ड को एकदम सेंटेंस के बीच में कर देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ कि अमर फुटबॉल क्यों खेल रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में मैंने एकदम बीचों बात में लिखा ऐसा वर्ड जिसके चक्कर में क्वेश्चन मार्क लग गया, इसकी वजह से ही क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में। तो जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क लगा है वो हमेशा आगे रहेगा। इनकी वजह से क्वेश्चन मार्क लगा था ना, जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क लगे वो सबसे आगे होना चाहिए, यानी कि इसकी इंग्लिश में क्या करनी है, सबसे पहले बनानी है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। बनानी सबसे पहले इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बताया जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क लगे वो सेंटेंस के अगर बीच में हो तो सब्जेक्ट की इंग्लिश का नंबर पे, मेरा बच्चा इसकी इंग्लिश 3rd नंबर पे, ठीक है। यानी कि अब 2nd नंबर तो बच रहा है, 1 नंबर पे लिख लिया, इसकी इंग्लिश लिखना है। इसकी क्यों, मैंने कहा था पीछे से आगे तक चले आना है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। तो अब वाई तो लिख लिया, अब इसकी जगह पे अमर है, अमर का मतलब इज, अमर का मतलब इज, रहा की जगह पे इज क्यों लगाएंगे, अमर अकेले है। इज क्या है, सिंगुलर के लिए लगाते हैं, और अमर तो अकेले, अकेले मतलब सिंगुलर, इसलिए हमने इसको इज रखा। फिर मैंने बताया 1 2, जैसे 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, और तीसरे नंबर पे मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट की इंग्लिश, यानी कि अमर हो गया 3rd नंबर। 1 2 3 इतना हो जाने के बाद अब लास्ट से जिसकी जिसकी इंग्लिश बनाना छूट गया, रह गया, उसको बनाते। खेलने का मतलब क्या होता है, प्ले। सेंटेंस में रहा लिखा है तो अलग से क्या चिपका दो, ING चिपका दो। फिर ये क्या है, फुटबॉल, तो लिख दो फुटबॉल, ठीक है, क्या लिख दो, फुटबॉल। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इस तरह का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया है। अब बात आएगी प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक। अब हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट तो आपको पता है, परफेक्ट का मतलब क्या है, जो काम चल रहा था वो कंप्लीट, जो काम चल रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट, यानी कि काम जो हो रहा था वो हो गया, यानी हो चुका है, ठीक। यानी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँ बच्चों ये चैप्टर समाप्त हो, ठीक, यानी समाप्त हो रहा है, तो कंप्लीट हो जाए काम, उस टाइम पे क्या कहेंगे, प्रेजेंट, यानी अभी तुरंत हुआ है, प्रेजेंट में है और काम तुरंत हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, काम जो था वो चल ही रहा था, खत्म नहीं हुआ है, इसमें क्या है, काम खत्म, ठीक। अब इस सेंटेंस को हिंदी में कैसे पहचानना है, इस सेंटेंस को हिंदी में पहचानने के लिए लास्ट में मिलेगा चुका और है। क्या मिलेगा, चुका और है, चुका और है। या तो इसमें ऐसा भी मिल सकता है, या है मिल जाए, ठीक, ये है मिल जाए, है ना, ऐसा कुछ मिल सकता है, ठीक। या है कैसे से मैंने बोला कि मैंने आज ये लिखा है, ठीक, लिखा है, यानी ऐसे भी इनको हम पहचान सकते हैं। नॉर्मली चुका है से याद रखें, अगर इसको करना चाहें
तो सबसे पहले आप लिख लीजिए जितने भी सेंटेंस परफेक्ट लगा हो, जिस सेंटेंस में सिर्फ परफेक्ट लगा हो उसमें क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैं आप लोग को एक लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग कवर कर लीजिएगा। वो सारी वर्ब्स एक ही लेक्चर में हो जाएंगी या एक ही उसमें कवर करके हम आपको पहुंचा देंगे। तो परफेक्ट जिस सेंटेंस में भी हो, यानी कि जिस सेंटेंस में भी चुका नाम की चीज आएगी वो परफेक्ट की होगी। परफेक्ट की होगी तो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं? ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं? हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैज या हैव। क्या लगती है? या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। ठीक है, या तो हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे। सेम प्रोसेस, इसको लगाते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है, और इसको लगाते हैं प्लूरल के साथ। ठीक, इतना क्लियर? अब चले आते हैं सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस करते हैं सबसे पहले इसका। ठीक, जैसे मैंने बोला मैं ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में चुका मिला उसके बाद है मिला। ये सेंटेंस क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। कैसे हुआ? लास्ट में हा यानी प्रेजेंट, उसके जस्ट पहले चुका यानी परफेक्ट। ठीक, बनाते कैसे सिंपल को? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई हो जाएगा ना। अब ये हेल्पिंग वर्ब मैंने दो लिखा रखी है तो लिखा रखा है सिंगुलर प्लूरल। आई क्या होता है? प्लूरल होता है, मैंने वहां बॉक्स में लिख रखा है। प्लूरल होता है तो क्या लगाना है? हैव। ठीक है, क्या लगाना है? आई हैव। ठीक, पढ़ने का मतलब रीड। रीड ही उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, रीड ही इसकी सेकंड होती है और रीड इसकी थर्ड फॉर्म होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ, जैसे चेंज करने लायक लिख दूँ, मैं किताब की जगह लिख देता हूँ। तो इसको कर लेते हैं कि अगला लिखते हैं ताकि पता चले कि चेंज होकर किस तरह की थर्ड फॉर्म आके कन्वर्ट होती है। ठीक, किताब का मतलब क्या हो जाएगा? बुक। ठीक, एक सेंटेंस करते हैं जिसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म साफ साफ नजर आए। ठीक, जैसे लिख दूं मैं घर जा चुका हूँ। ठीक, लास्ट में चुका हूँ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, पहचान गए आप कि हाँ ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश होती है आई। कोई दिक्कत नहीं, चुका हूं से क्या पता चल गया कि ये परफेक्ट का है। हेल्पिंग वर्ब हैज या है। आई के लिए हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है। जा, जा मिस होता है गो, बस यही बताना चाहता था। जैसे गो होती है तो गो को हम सेकंड फॉर्म में लिखते हैं वेंट, और थर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं? कॉल। ठीक, यानी गो की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? गॉन लिखेंगे, और घर का मतलब होम। क्वेश्चन मार्क का है लगे, ये ठीक है, ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सेंटेंस था, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना था, गलती से लग गया था। इस तरह ही हम सिंपल सेंटेंस को कवर अप करते हैं। इसी सिंपल सेंटेंस को ही अगर नेगेटिव में करते, नेगेटिव में करते, मैं घर जा चुका हूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे नहीं जा चुका हूँ। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं लिख दूँ मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। आराम से इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं घर जा चुका हूँ लिखा था, इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इसी तरह लिख देता हूँ मैं घर नहीं जा चुका हूँ। ठीक,
या मैं यही पे लिख दूँ मैं घर नहीं गया हूँ, ठीक, क्या मैं लिख देता मैं घर नहीं गया हूँ, ठीक। तो क्या करना सेंटेंस को, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। इसकी जगह पे क्या लिख देना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, हैव। तो सब हैव वाले ही बन रहे हैं सेंटेंस। करते ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, एक में हेल्पिंग वर्ब हैज का भी यूज कर लेते हैं। सब एक तरह ही मिल रहे हैं, सब में हैव लगा लगा के। एक में किसी का नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मनीष। मनीष, ठीक, अस्पताल नहीं जा चुका है। मनीष अस्पताल नहीं जा चुका है, ठीक, इजी, कोई दिक्कत नहीं। मनीष अस्पताल नहीं जा चुका है, नहीं की वजह से पता चल गया सेंटेंस नेगेटिव। नेगेटिव है यानी कि क्या करना है, इसकी इंग्लिश हमें तीसरे नंबर पे लिखनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है। सबसे पहले मनीष था तो मैंने मनीष को पुट कर दिया एज इट इज, ठीक। सेकंड, अब मैंने बोला था कि अगर ये बीच में आए, कहीं भी आए, इसकी इंग्लिश कितने नंबर पे आए, थर्ड नंबर पे आए। सेंटेंस में हिंदी में नहीं कितने भी नंबर पे आए, लेकिन जब मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश में तो कितने नंबर पे आए, थर्ड नंबर पे आए, ठीक। मनीष, फिर क्या है, चुका है की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। अब मनीष क्या है, किसी का नाम है, नाम है मतलब वो अकेले है। अभी तक क्या कर रहा था मैं, सब में हैव लगा रहा था क्योंकि ये क्या था, प्लूरल था, ठीक। मनीष क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज। एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, थर्ड वर्ड क्या होगा हमारा, नहीं। नहीं मतलब नॉट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इतना क्लियर। फिर क्या करना है, लास्ट से जो बचा है, जा बचा, उसके बाद ये अस्पताल रह गया है जिसकी इंग्लिश मैंने नहीं बनाई है। तो जा का मतलब होता है गो, लेकिन मैंने क्या बताया, चुका वाले सेंटेंस किसके होते हैं, परफेक्ट के। और परफेक्ट के होते हैं तो क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ क्या लगा दूंगा मैं अलग से, एन यानी गॉन, थर्ड फॉर्म जो उसकी होती है। फिर क्या आता है, नहीं, हो चुका है ऑलरेडी अस्पताल, अस्पताल की इंग्लिश हमें लिख लेनी है। ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव वाला, एकदम एग्जैक्टली इजीली कंप्लीट, ठीक। इसके बाद सेंटेंस आता है एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है इसके बाद, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका एक सेंटेंस रह गया है अभी, जिसको हम बोल रहे थे इंट्रोगेटिव, ये रह गया आपका। इंट्रोगेटिव में क्या बताया था मैंने, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले होगा या तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा, ठीक। वही क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक। उसमें करते क्या है, मैं लिख देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक, इंट्रोगेटिव, ठीक, जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव जो वाक्य होगा, ठीक, इंट्रोगेटिव वाक्य, इसमें क्या होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आ जाए, क्या आ जाए, वाक्य में सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले आ जाए। अगर क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा तो क्या करना है, उसकी जो इंग्लिश होगी, उसकी इंग्लिश होगी यानी इसका जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग होगा, ठीक है, अगर उसकी वर्ड मीनिंग जो होगी वो नहीं लिखी जाएगी, यानी कि इसकी जो इंग्लिश होगी वो नहीं लिखी जाएगी, तो लिखा क्या जाएगा, तो हम लिखेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस में सबसे पहले, उसकी इंग्लिश ना लिख के उस सेंटेंस के हिसाब से हम क्वेश्चन वर्ड उसकी जगह पे लिख देंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के क्या आ जाए, वाक्य के
बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तब क्या करना है हमें, तब उसकी जो भी इंग्लिश होगी, ठीक, सबसे पहले लिखनी है। कहाँ लिखनी है? सबसे पहले लिखनी है। यानी कि सेंटेंस जो भी होगा, ठीक, उसमें अगर क्वेश्चन वर्ड जो था वो एकदम मिडल में है तो उसको उठा के कहाँ ले आना है? आगे ले आना है। ठीक, ये इतना अगर याद रखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दिक्कत नहीं आएगी। इसका एक लास्ट है प्रेजेंट का ही, अगर हम कवर अप करें। प्रेजेंट में 4 टाइप बताए, 3 कवर किए हम लोगों ने, एक लास्ट बचा है, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब अभी कार्य है, प्रेजेंट मतलब तुरंत का है, लेकिन कॉन्टिन्यू मतलब वो काम चल भी रहा है, परफेक्ट मतलब पूरी अच्छे तरीके से है। ठीक, और परफेक्ट तरीके से चल रहा है मतलब उसका टाइम दे रखा है। याद रखें, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ आता है मतलब उसमें टाइमिंग भी दी हुई सेंटेंस में कि वो काम जो हो रहा है वो कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, या अगर वो काम हो चुका था तो उसका भी टाइम दे रखा होगा, वो काम हुआ कब था। अगर काम मान लो कोई होना होगा तो पहले से ही दे रखा होगा ये काम तब होगा। ठीक, जैसे मैंने कह दिया मैं कल आगे जो है, मैं कल क्या कहता है, वर्ब की फॉर्म पढ़ाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है वो कल आपको दूंगा, यानी कि वो काम हुआ नहीं है लेकिन होगा। मैं दिन भी बता दिया एग्जैक्ट कि हाँ कल होगा। ठीक, डिसाइड हो गया, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अगर इसको हिंदी में लिखे तो मैं लिख दूं, मैं 2 बजे से सो रहा हूँ। मैंने लिख दिया मैं 2 बजे से मैं 2 बजे से सो रहा हूँ। मैंने टाइम भी दे दिया, मैंने बता भी दिया कि हाँ ये बात अभी की है, लेकिन कब से चल रही है ये बात? 2 बजे से टाइम दे रखा है, वो तब से चल ही रहा है, ये कंटिन्यू है। तो टाइम भी दे दे और सेंटेंस कंटिन्यू भी हो, सेंटेंस लगातार भी हो, सेंटेंस खत्म होने का अभी नाम ही ले रहा हूँ, ये बता रहा है कि जो काम चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि वो सेंटेंस किसका है? वो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब में क्या लगा सकते हैं हम लोग। ठीक, और पहचानेंगे कैसे? तो लास्ट में रहा है प्लस टाइम। ठीक, इसको यहाँ से हम पहचान लेंगे। लास्ट में है देख लीजिएगा और बीच में टाइम देख लीजिएगा, ऐसे पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? या तो हैज के साथ बीन लगा लेंगे हम लोग, या हैव के साथ बीन लगा लेंगे। ठीक है, मेन वर्ब में क्या लगा लेना है हमें? अलग से आईएनजी लगा लेना है। ठीक है, मेन वर्ब में अलग से क्या लगा लेना है? आईएनजी लगा लेना है। अब मेन वर्ब क्या होती है मैंने बता रखा है, उस सेंटेंस में जो मेन काम है वही क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, इसमें जैसे मेन वर्ब पूछो तो सो मतलब सोना, स्लीप। ठीक, अब इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करना चाहें, अगर इसको हम ट्रांसलेट करना चाहें तो मैं इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक है, क्या होती है? आई। आई क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या पहले बताया था? हैव। और इसमें अलग से एड ऑन क्या हो जा रहा है? बीन। हेल्पिंग वर्ब इसके जस्ट परफेक्ट वाली ही है। अभी हम जब पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट वही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें पुट क्या कर दिए हैं? अलग से बीन प्लस कर दिए हैं, तो अलग से हम भी बीन लगा लेंगे। ठीक, क्या लगा देंगे? अलग से बीन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर देखिए इसकी जगह पे मैंने बीन लगा दिया, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट की, फिर रहा है, रहा हूँ की जगह पे ये लगाया। सो मतलब सोना, सोना मतलब स्लीप, स्लीप लिख दिया मैंने, ये हो गया हमारा स्लीप। ठीक, स्लीप लिखने के बाद अब मैंने सेंटेंस में बताया था
रहा होता है तो क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं, लगा दिए आई एन जी। अब इतने की बात आती से 2 बजे, है ना, इतना ही बचा। तो अब याद रखना है, अगर टाइम क्या हो, अगर परफेक्ट हो, परफेक्ट का मतलब निश्चित हो, फिक्स हो, परफेक्ट या फिक्स हो, तो हमें क्या लगाना है, सिंस। ठीक, अगर यही चीज क्या हो, ना हो, यानी टाइम परफेक्ट ना हो, टाइम फिक्स ना हो, तो हमें क्या लगाना है, तब हमें लगाना है for। ठीक है, तो ये 2 बजे तो कंफर्म है भाई, 2 बजे। ठीक है, 2 बजे से सो रहा हूं, तो सिंस बजे के लिए हमें क्या लगाना होता है अलग से, ओ क्लॉक। क्या लगाना होता है, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। कितने ओ क्लॉक, 2, यानी 2 बजे से। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इसी में नेगेटिव अगर आप करना चाहें, इसी में अगर आप नेगेटिव करना चाहें, तो मैं 2 बजे से सो रहा हूँ की जगह पे मैं लिख दूँ मैं 2 बजे से, यहीं पे क्या लगा दूँ, नहीं। अगर इसी को मैं नेगेटिव करना चाहूँ, ये सिंपल था, इसी को अगर मैं नेगेटिव करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ मैं, 2 बजे से नहीं सो रहा हूँ। बना दिया ना नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं आ गया। इसकी इंग्लिश कितने नंबर पे बताई थी इसके पहले, तो आप लोग को याद होगा, मैंने कहा था सेंटेंस में नहीं आ जाए उसको लिखना है 3rd नंबर पे, बाकी चीजें तो ऐसे चल देते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट लिख लिया। याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं करनी है। आई लिख लिया, फिर रहा हूँ की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। अब मैंने बता रखा है आई बहुवचन होता है, बहुवचन वाली प्लूरल होता है, तो क्या लगा लूंगा मैं, हैव। अगर मैं बीन लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैंने बीन लिख लिया, तो मैंने तो बताया था इसको 3 नंबर पे लिखना है, काउंट करने बैठे तो 1 2 3, 3 नंबर पे तो यही आ गया। तब तो दिक्कत आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, नहीं को 3 नंबर पे ही रखना है, बाकी कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अपनी जगह है, नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ये 3rd प्लेस पर ही आएगा। अब इसके साथ जो बीन लगा था वो बाद में आ सकता है, लेकिन नॉट 3 नंबर पे ही आएगा। लगा दिया आप बीन, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, कुछ नहीं, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आगे आराम से कर सकते हैं आप लोग। सोना मतलब सोना, सो मतलब सोना, इसलिए। और रहा वाला सेंटेंस मैंने बता रखा था, आई एन जी लगाया। फिर वही से मतलब सिंस, और 2 बजे यानी 2 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात नहीं आती है सिंस फॉर्म में, अगर कंफ्यूजन हो मान लीजिए, तो सिंस को ऐसे याद रख लीजिए, हिंदी में दिया हो पिछले, है ना, अगले ना, इस तरह के वर्ड, जैसे पिछले साल, अगले साल, अगले 2 घंटे, है ना, इस तरह के वर्ड में अगर आ जाए, यानी कि वो पक्का बता रहा है हम पिछले 2 साल की बात है, या कहने में पिछले 2 सालों से गाना गा रहा हूँ, पिछले 2 साल, तो कन्फर्म है क्या पिछले 2 साल है, कन्फर्म है मतलब सिंस लगाना है। ठीक, या सेंटेंस में अलग से क्या लिखा मिल गया, बजे, यानी आगे कोई टाइम लिखा है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कुछ भी लिखा हुआ आगे, वो किस में काउंट होगा, उसमें। इसके अलावा कोई और आता है तो किस में लेके चलना है, फॉर में लेके चलना है। ठीक, इतना हो गया होगा। इसी में एक सेंटेंस बचा है हमारा इंट्रोगेटिव वाला, इसी में कर लेते हैं उसको भी। ठीक, कैसे करेंगे, मान लीजिए यही सेंटेंस में आगे मैं लगा देता हूँ क्या, मैंने लगा दिया क्या, और ये बन गया इंट्रोगेटिव। क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया सिर्फ क्या लगा देने से। क्या लगा दिया मैंने, सिर्फ क्या लगा दिया,
क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किधर, कब, ये सब लगा देने से क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक, अब क्या लग गया, मैंने बता रखा है सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आए तो उसकी इंग्लिश, एक सेकेंड, ठीक, सही, कोई दिक्कत नहीं। क्या अगर सबसे पहले आए तो क्या लगाना है, इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज बीन या तो हैव बीन, और मैं लिखा है तो प्लूरल है तो हैव, तो क्या की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, हैव। लेकिन याद रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है सब्जेक्ट की एंट्री 2 नंबर पे, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में पहले है तो सब्जेक्ट की एंट्री 2 नंबर पे, यानी सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पे इसका नाम हो चुका है, सेकंड नंबर पे इसका, यानी हैव आई। अब इसके साथ जो बीन बचा था वो अब आएगा, हैव आई बीन। ठीक, फिर वही लास्ट से रहा हूं की जगह पे नहीं लिखूंगा, मैं हैव बीन पहले से लिख चुका हूं, तो बार बार हेल्पिंग वर्ब कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सो का मतलब स्लीप, और रहा है तो अलग से क्या चिपकाना है इसमें, आईएनजी। बस वही सेम एज इट इज, से की जगह पे सिंस लगाओ, 2 बजे मतलब 2 बजे मतलब ओ क्लॉक, यानी सिंस 2 ओ क्लॉक। ठीक है, सिंस 2 ओ क्लॉक, कंप्लीट। अब क्या होता है, एक बार इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं भी आ गया यानी क्या है, नेगेटिव है। ठीक, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव हो प्लस साथ में साथ क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस में नॉट का जो यूज होता है, नॉट का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नहीं की इंग्लिश, यानी कि जिसकी वजह से सेंटेंस नेगेटिव बना उसकी इंग्लिश हमें सब्जेक्ट के बाद लिखनी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं 2 बजे से नहीं सो रहा हूँ, 1 मिनट इसको पहले इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव लगे नहीं रहा है, बनाया ही नहीं, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। यहाँ पे लगा लेते हैं क्यों, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा, मैं 2 बजे से क्यों नहीं सो रहा हूँ, मैं 2 बजे से क्यों नहीं सो रहा हूँ। ठीक, एकदम कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के बीचों बाच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, उसको उठा लाओ, कहाँ उठा लाओ, सबसे आगे, और सबसे आगे उठा के लाओ तो क्या करो, उसकी इंग्लिश जरूर बना दो। उसकी इंग्लिश को ट्रांसलेट करो तो क्या हो जाएगा, ये वाई, वाई मतलब क्यों। इतना करने के बाद मैंने बताया था अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तब क्या करना है, सब्जेक्ट को कहाँ ले लो, सब्जेक्ट को रखना है 3rd नंबर पे। कितने नंबर पे रखना है बच्चा, 3rd नंबर पे। कितने नंबर पे, 3rd नंबर पे रखना है। ठीक, रखते हैं 3rd नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक, इसकी इंग्लिश, मैं की इंग्लिश आई, आई। ध्यान से सुनना, यहां मैंने लाइन क्या लिखाई थी, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड भी हो यानी नहीं का भी यूज हो रहा हो तो वो नहीं कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद। आई तो सब्जेक्ट है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है। अभी इसको भूल जाइए कि इसके साथ में कोई और हेल्पिंग वर्ब थी। अब इतना याद रखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। अब इसके साथ जो बीन बचा था वो कॉपी कर दीजिए, वो लिख लीजिए। फिर से बताऊं तो सबसे पहले इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में था, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी थी, लिख ली आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में था तो सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या नंबर पे लिखनी थी, 3rd नंबर पे। बात आती सेकंड नंबर पे, क्या पुट करूं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को ले आओ। मैं ले आया हैव बीन को, लेकिन खाली हैव ही लिख सकता हूँ। अगर मैं हैव बीन लिख दूंगा, हैव और बीन लिख दूंगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे बीन आ जाएगा, लेकिन आना कौन चाहिए था,
मैं इस वजह से बीन मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। फिर आपने कहा सर जी कोई बात नहीं, थर्ड नंबर पे आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब तो बीन लिख लीजिए, लेकिन नहीं लिखूंगा क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होगा, तो मैंने आई लिखा था, ठीक, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मैंने लगाया नॉट। अब बीन बचा तो कॉपी कर लो। सो का इंग्लिश, सो का मतलब होता है स्लीप करना, तो इसी स्लीप में मैं क्या लगा लेना है अलग से, आईएनजी लगा लेना है। बाकी ये बचा था, इसको वैसे कर लेना, सिंस 2 बजे मतलब 2 o'clock, ठीक है, 2 ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस आपका एकदम कंप्लीट हो चुका है, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसी तरह 3 पार्ट में हम टेंस को कवर अप करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड में हम पास्ट के बारे में डिटेल में कर लेंगे कवर अप, और थर्ड पार्ट में हम फ्यूचर को, ठीक। 3-4 लेक्चर में हम थोड़े छोटे लेक्चर में क्या करेंगे, पूरे टेंस को कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे हम ग्रामर में बढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे के लेक्चर इस तरह देखते रहिएगा। धन्यवाद।